Hello everyone, welcome to my YouTube channel AWJ Academy. How are you guys? I hope you all are good. तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने आई हूँ एक नया वीडियो लेकर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज हम सीखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों चलिए फिर बिना देरी के हम आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है उसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, समझते हैं पहले उसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं हमें उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फिर चलिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये जो नंबर है 54, तो इसे हमें क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। मतलब 54 जो है हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आता है 54 और जिनका एडिशन आता है, जो बीच में का नंबर रहता है -15, वो हमें चाहिए। उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -15 चाहिए और उसका मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए 54। इसे ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जो नंबर्स मिलेंगे वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। दोस्तों समझ में आया क्या किया मैंने, कि मैं यहाँ पे 54 के ऐसे दो नंबर ढूंढूंगी जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आता है और जिनकी एडिशन कितनी आती है -15। तो फिर चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब बताइए ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन +54 आता है। 9 जा 54, 6 9 जा 54, यहाँ पे +54 आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, -15 है। अब -15 कैसे आएगा, यहाँ पे तो हमने प्लस लिखा है, तो ये +6 और +9 होगा क्या, नहीं। अगर माइनस यहाँ पे दे दूं तो क्या होगा, ये +9 है, ये -6 है। 9 में से 6 को माइनस किया तो 3 रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है -15 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी माइनस देना पड़ेगा। यानी -6 - 9 इज इक्वल टू -15। तो हमें ये मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसके जगह पे हम इसे इन दो वैल्यूज को पुट करेंगे। आप ध्यान में रखिए इसको। चलिए मैं सॉल्व करती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इसकी जगह पे देखिए साइन के साथ इसे यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब एक एक पार्ट हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे क्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन है x, है कि नहीं। यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो x कॉमन है। यहाँ पे x मैंने कॉमन लिया, फिर क्या बचेगा, एक x बचेगा और -x तो निकल गया है, सिर्फ 6 बचेगा और ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकालूंगी, यहाँ पे मैं कॉमन निकालने जा रही हूँ -9, क्योंकि 9 की टेबल में 54 आता है ना। x कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो -9 को कॉमन निकाला। फिर -9 को अगर मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और मैंने माइनस साइन के साथ कॉमन निकालना है, तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया मैंने क्या किया, माइनस के साथ इसको कॉमन निकाला ना। अगर माइनस निकलेगा कॉमन तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये दोनों भी ब्रैकेट ये जो दिया हुआ है वो कैसा है, सेम है। इसका मतलब हमें वो सिर्फ एक ही बार अभी लिखना है। चलिए x -6 में एक ही बार लिखती हूँ, और ये दो ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो हमारी कहीं पे क्या हो गई है, गलती हो गई है। देखिए आए से मैंने एक बार लिखा और अभी दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये बचा हुआ नंबर x -9 इज इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अभी इसको x -6 इज इक्वल टू 0 करेंगे और अभी इसको लेंगे x -9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू हमें यहाँ पे रूट निकालना है ना, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x इज इक्वल टू, ये -6 है, उधर जाएगा तो +6 होगा,
यानी x की वैल्यू क्या मिली हमें 6 और x इज इक्वल टू ये -9 है उस तरफ जाएगा तो +9 x इज इक्वल टू 9 यानी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 6 and 9 are the roots of given quadratic इक्वेशन। ओके दोस्तों, और ये हमारा रफ पार्ट हुआ। तो ये हुआ इस एग्जाम्पल का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान देके आपको ये सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलिए, इसके साथ ही मैं ये फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, सेकंड एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे जानना है कि आपको वो समझ में आया नहीं। जैसे ही फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप ये थर्ड एग्जाम्पल देखने से पहले उसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए। चलिए फिर मैं इसे समझाती हूँ। ये क्या है, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल 2y² + 27y + 13 = 0। तो दोस्तों पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था कि जो वेरिएबल था फर्स्ट वाला, उसके सामने कोई भी नंबर नहीं था, मतलब सिर्फ वेरिएबल था, उसका कोएफिशिएंट कौन सा था, 1 था। तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लास्ट का नंबर लिया है। लेकिन अभी यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट है 2, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 13 नहीं लेना है, 2 × 13 करना है। पहले एग्जाम्पल में कैसा था, ये था एग्जाम्पल, ऐसा था। तो यहाँ पे इस x² के सामने इसका कोएफिशिएंट क्या था, 1, तो 1 × 54 54 ही आता है ना, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, डायरेक्टली लिया था। लेकिन इस प्रॉब्लम में वैसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2, तो इन दोनों का क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 × 13 = होता है 26। तो अब 26 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 26 होगा और एडिशन कितनी होगी, 27। तो फिर ऐसा नंबर बताइए, अगर 13 × 2 करे तो 26 होता है, लेकिन 13 + 2 क्या 27 होता है क्या, नहीं 15 होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली उसको 1 × 26 करेंगे, 1 × 26 26, 1 + 26 = 27। तो दोस्तों ये आई होप आपको ही समझ में आया, कितना इजी है। चलिए इसकी जगह पे हम उसे रख देते हैं, यहाँ पे 2y² एज इट इज + 1y + 26y + 13 = 0। अब पहले की तरह ही इसे दो पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, यहाँ पे y² है और यहाँ पे y है, तो चलिए y को कॉमन निकालेंगे। फिर क्या बचेगा, 2 और एक y, प्लस यहाँ से y गया, मतलब सिर्फ 1। ओके दोस्तों, अब प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे है 26, यहाँ पे है 13। दोस्तों 13 के टेबल में 26 आता है, यानी 13 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे बचेगा 13 × 2 = 26, मतलब 2, और y को नहीं निकाला कॉमन, तो y एज इट इज प्लस। यहाँ से 13 कॉमन निकल गया, मतलब रहा 1 = 0। दोस्तों देखिए दो ब्रैकेट कैसे आए, दो ब्रैकेट सेम आए, तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, 2y + 1, और दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखना है y प्लस ये बचा हुआ 13 = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y + 1 = 0 और y + 13 = 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2y = ये +1 इस तरफ जाएगा, यानी -1 होगा, तो y = -1 ये डिवाइड में 2 और y = -13। तो इसके दो रूट निकले हैं, कौन से, -1/2 एंड -13। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -1/2 एंड -13 आर द रूट्स ऑफ
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों इस तरह से हमने ये भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। समझ में आया आपको? चलिए इसके बाद का एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो हमें इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, है कि नहीं? चलिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 5m² एज इट इज मैंने लिखा, इस 22m को यहाँ पे लाएंगे यानी -22m और ये -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए पहले दोस्तों मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब हम चलिए इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 5 और यहाँ पे -15। तो हम पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू -15 इज इक्वल टू कितना होता है 15 5 75 और माइनस से मतलब -75। अब इसके ऐसे हमें दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन -75 होगा और एडिशन होगा -22। तो ढूंढिए दोस्तों ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे। चलिए देखिए 25 3 कितना आता है 25 3 75, लेकिन यहाँ पे तो -75 है। हमें इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को माइनस साइन देना है। अगर हम 3 को माइनस साइन देंगे तो 25 - 3 होगा 22, लेकिन +22 होगा। यहाँ पे क्या चाहिए -22 चाहिए, तो हमें माइनस साइन किसे देना है यहाँ पे 25 को माइनस साइन हमें देना है। तो चलिए यही हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। कितना आएगा 5m² -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। फिर चलिए दो पार्ट हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए पहले नंबर देखते हैं हम। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है 25 यानी 5 के टेबल में 25 आता है, तो पहले कॉमन निकलेगा 5। उसके बाद यहाँ पे भी m² है, यहाँ पे भी m है, तो क्या कॉमन m² निकाल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे एक ही m है, यानी लीस्ट वैल्यू निकालेंगे। यानी लीस्ट यानी सबसे कम नंबर यानी m, सबसे कम वाला है m, तो हमने 5m निकाला। अभी 5 निकाला और यहाँ से m निकाला, तो क्या बचा सिर्फ m - 5 5 25 यानी यहाँ पे 5। ओके दोस्तों, इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है क्या? नहीं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 15, तो 3 के टेबल में तो 15 आता है, तो 3 को चलो निकालो। उसके बाद क्या बचेगा m - 3 5 15 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों ये दोनों भी ब्रैकेट कैसे आए, सेम आए। तो पहले ब्रैकेट में m - 5 और सेकेंड ब्रैकेट में 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको तो सॉल्व करना आता ही है। m - 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू निकली हमें मिली है m इज इक्वल टू 5, m की वैल्यू हमें मिली है 5 और यहाँ पे 5m इज इक्वल टू ये +3 है, उस तरफ जाएगा तो -3, m इज इक्वल टू -3/5। तो दोस्तों m की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मिली है और यहाँ पे -3/5। तो इस तरह से हमने ये भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। और आपको लिखना है द रूट्स कौन से है 5 एंड -3/5। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 -3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं आज के सेशन को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। कैसा लगा मेरा सेशन कमेंट में जरूर लिख के बताइए।
और हाँ, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल AWJ Academy को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।